ओम शांति। प्रकृति के नियमों से हम सब बंधे हुए हैं। ये सारे ही नियम मानव जीवन को संतुलित करते हैं। सुखी जीवन का आधार ही है इन नियमों के अनुरूप चलना। अज्ञानता, तमो प्रधानता और आलस्य की नींद में जब सोया हुआ समाज परिवर्तन वेला को व्यर्थ जाने देता है, तब स्वयं ज्ञान सूर्य परमात्मा अपनी ज्ञान की ऊषा चारों ओर बिखेरते हैं। और इस बात की सत्यता हमें देखने को मिलती है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वरिष्ठ राजयोगी टीचर उषा बहन जी के द्वारा। आइए आज की चर्चा में उषा बहन जी से जाने हमारे ग्रंथों से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में और परमात्मा सत्यता के बारे में। उषा दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आज आपको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, सब लोग आपको जानते हैं। फिर भी कुछ मेरे मन में क्वेश्चंस हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि ब्रह्मा कुमारीज और दूसरी जो आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1936-37 में हुई और ये संस्था जो है संपूर्ण रीति से एक आध्यात्मिक संस्था है जिसके अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज जो दिया जाता है। स्पिरिचुअल माना यूनिवर्सल, आध्यात्मिकता यूनिवर्सल होता है। लेकिन बाकी जो संस्थाएं हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई धार्मिक पुस्तक को लेकर के उसके ऊपर अध्ययन करते हैं या उसके ऊपर लोगों को समझाने देते हैं। कई यहाँ ऐसे भी है जो जीवन की वैल्यूज़ को लेकर के समझाते हैं। लेकिन जो स्पिरिट है, स्पिरिचुअल शब्द जो निकला है स्पिरिट से निकला है, तो वो स्पिरिट से कनेक्टेड बातें या सोल कॉन्शियसनेस की जो बात है वो बात और संस्थाओं में नहीं होती है। लेकिन यहाँ बेस ही ये है कि आत्मा समझ करके अपने आप को देखो, अपने आप को समझो और हर कर्म करो तो भी उस कॉन्शियसनेस में करो। तो आत्मा जब समझते हैं तो नेचुरल है, आत्मा के जो गुण हैं वो स्वाभाविक रीति से फ्लो होने चाहिए। तो इसलिए जब तक आत्मा को नहीं समझा, आत्मा की वास्तविकता नहीं समझी, आत्मा के गुण कौन से हैं वो नहीं समझा, तब तक फैमिली वैल्यूज़ को भी कैसे लाएंगे या मॉरल वैल्यूज़ को भी कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। यानी कि जो सोल है, आपका कहने का जो मतलब जो मैं समझ पाई कि यानी जो हमारी सोल है वो एक जैसे पेड़ की रूट होती है, जब तक रूट में मजबूतता नहीं आएगी पेड़ मजबूत नहीं बन सकता है। तो दीदी, जैसे अभी आपने बताया स्पिरिट यानी हमारी सोल, आत्मा को जो है सबसे पहले उस पर हमें काम करना है, फिर हम और चीज़ों पर काम करते हैं। तो हमारे जो सोल होती है, हमारी जो आत्मा होती है, उसके मूल वैल्यू, उसके क्या गुण होते हैं? देखो, जो मैंने कहा कोर वैल्यूज़, तो जो आत्मा के गुण हैं मुख्य रूप से 7 गुण हैं। इसीलिए आत्मा को कहा जाता है आत्मा सत्वगुणी है, द एसेंस ऑफ 7 वैल्यूज़। और वो 7 गुण जो हर इंसान को चाहिए, जिससे कनेक्टेड मॉरल वैल्यूज़, फैमिली वैल्यूज़ है, वो है सबसे पहले ज्ञान। और जहाँ ज्ञान है तो नेचुरल है कि धीरे धीरे वो ज्ञान विजडम में परिवर्तित होती है। दूसरी वैल्यू है पवित्रता, कि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप एक बहुत शुद्ध और पवित्र है। कोई भी इंसान पैदा होता है तो इतने प्योर फॉर्म में होता है। तीसरी है जैसे प्रेम, और प्रेम जहाँ है वहाँ केयरिंग, सिंपथी, कंपैशन। चौथी वैल्यू है शांति। इसीलिए आप देखेंगे कि हर एक स्पिरिचुअल एस्पायर जो होता है वो भी शांति की खोज में जाता है। इसी तरह 5वीं वैल्यू है सुख, कि हर आत्मा सुखी होना चाहती, दुखी कोई नहीं होना चाहता है, तो सुख उसकी ओरिजिनल वैल्यू है। 6ठी वैल्यू है आनंद। आनंद को तो वैसे ही स्पिरिचुअल माना जाता है कि आत्मा है ही सच्चिदानंद स्वरूप, क्योंकि आनंद का कोई ऑपोजिट नहीं होता है। तो इसीलिए आनंद को तो वैसे भी दुनिया के लोग भी स्पिरिचुअल मानते हैं कि ये एक स्पिरिचुअल वैल्यू है। और 7वीं वैल्यू है जिसको कहते हैं शक्ति, विल पावर। तो आत्मा के ये 7 गुण इसीलिए हैं। देखो, 7 एक कॉमन फिगर लिया जाता है। 7 रंग, 7 रंग है रेनबो में, 7 दिन के सप्ताह है ना। तो 7 जो है, 7 सुर है म्यूजिक के, तो 7 जो है
उसी के अंदर जैसे सारी सृष्टि सिमटी हुई है। अच्छा दीदी जी, अभी जैसे आपसे हमने ब्रह्मा कुमारी से शुरू किया था, कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में भगवान पढ़ाते हैं, ये भगवान की बनाई हुई संस्था है। इस बात में क्या प्रामाणिकता है, इसमें हम कैसे विश्वास करें? क्योंकि आज लोग इस बात को विश्वास नहीं कर पाते हैं कि भगवान धरा पर आ चुके हैं और भगवान इसे पढ़ा रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ऐसा है कि जो सबसे बड़ा प्रमाण मेरे लिए है, जो मैं फील करती हूँ, जो मैं महसूस करती हूँ अपने जीवन के अंदर कि भगवान पढ़ा रहे हैं, ये कैसे पता चले? आज आपका बच्चा है, आप अपने बच्चे को कहो कि बेटा मैं अपने अनुभव से आपको कह रही हूँ, मैं भी जब छोटी थी तो ऐसा करते थे, तो ये होता था, ये ऐसा होता है, लोग ऐसा करेंगे, तो वो बच्चा आपसे कहेगा देखो आपका ज़माना अलग था, हमारा ज़माना अलग है। आज मैं अगर वो बात को फॉलो करता हूँ तो नेचुरल है कि आई विल नॉट फिट इन द सोसाइटी, इसलिए मुझे आज के समय के हिसाब से ही चलना पड़ता है। ये जनरेशन में आपकी बातें उसको अप्लाई नहीं हो पाती है, लेकिन भगवान के महावाक्य जो हम सुनते हैं सुबह सुबह के डिस्कोर्स में, जो इसको मुरली कहते हैं, ये मुरली जो सुबह सुबह हम रोज़ सुनते हैं, जिसके लिए हम कहते हैं भगवान हमको पढ़ाता है। माना ब्रह्मा बाबा जब थे, माना आज से समझो 60 इयर्स हो गए, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो मुरली चलाई थी वो आज हम लोग सुनते हैं। लेकिन आज के लोग जो सुन रहे हैं, कोई ये नहीं कहता है कि बाबा ये आपके ज़माने की बात है, आज के युग में फिट नहीं होती है। राइट। लेकिन आज भी जो लोग सुनते हैं वो यही कहते हैं, अरे आज तो बाबा ने जैसे मेरी मन की बात कही। तो ये प्रूफ है कि 60 इयर्स माना 3 जनरेशन्स हो गए, लेकिन 3 जनरेशन्स पहले जो बात कही थी वो भी आज एप्लीकेबल है, एवरग्रीन है। उसी क्लास में एक बच्चा भी बैठता है, उसके माँ बाप भी बैठते हैं, उसके दादा दादी भी बैठते हैं, और तीनों को अपनी रीति से एप्लीकेबल हो कि दादा भी कहते हैं आज तो बात मेरे लिए आई, तो फादर कहते हैं अरे ये तो मेरे काम की चीज़ थी। भले एक ही मुरली है कि डिस्कोर्स है, अलग अलग 3 जनरेशन बैठकर सुन रही है, और तीनों जनरेशन अप्लाई कर सकती है। और 60 इयर्स पहले कही हुई बात है, वो भी आज अगर एवरग्रीन हो, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए कि परमात्मा महावाक्य है या परमात्मा हमें पढ़ाता है। और दीदी कहते हैं कि मुरली में हमें अपने मन के जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर भी मिलता है। बिल्कुल, आपके मन में अगर आज कोई क्वेश्चन है, आप सोच रहे हैं इसका आंसर क्या हो, दूसरे दिन की मुरली में उसका आंसर मिल जाता है। ये कैसे हो पाता है दीदी? यही तो है ना, परमात्मा महावाक्य का प्रूफ है। अच्छा दीदी जी, अभी तक हम इतने वर्षों से, जब मैं भी छोटी थी मैं मंदिर जाती थी और देवी देवताओं की पूजा करती थी। मेरे दिन की शुरुआत पूजा पाठ से ही होती थी, जो हमने अपने पापा मम्मी को करते देखा, हमने फॉलो किया, फिर हमने अपने बच्चे को वही करवाया। हम आज तक इतने जनरेशन से देवी देवताओं को भगवान मानते आए, तो देवी देवताओं में और भगवान में यानी परमात्मा में क्या फ़र्क है? देखो, देवी देवताओं को कहा जाता है दिव्य, है ना, जिसके अंदर दिव्यता थी, तो दे वर डिवाइन बीइंग्स, और परमात्मा है सुप्रीम बीइंग। तो दुनिया के अंदर देखो पुण्यात्माएं बहुत है, महात्माएं बहुत है, धर्मात्माएं बहुत है, देवात्माएं बहुत है, देवात्माएं भी बहुत है, लेकिन परमात्मा एक है। तो ये अंतर है कि ये सब बहुत है, परमात्मा एक ही है। अब जब देवात्माएं भी बहुत है, डिवाइन क्वालिटीज जिनके अंदर थी, इसलिए उनकी गाथा जब सुनते हैं हम कथा के रूप में, जैसे भागवत सुनते हैं तो कृष्ण की लीलाएं सारी, रामायण सुनते हैं श्री राम की लीलाएं सारी सुनी, या उनके जो जीवन के कर्म थे उसके बारे में जब सुनाया, तो नेचुरल है कि उनके जीवन से जैसे कईयों को प्रेरणा मिलती है कि देखो इसके अंदर ये डिविनिटी थी, वो डिविनिटी हम भी अपने जीवन में ले आए, या उसकी डिविनिटी के कारण जैसे एक अट्रैक्शन होता है उसके तरफ एक भावना हमारी बनती है। तो ये एक स्वाभाविक है देवताओं के तरफ। लेकिन परमात्मा ही तो पिता है ना। आज हम भाई के साथ आएंगे जाएंगे, उठेंगे बैठेंगे, खेलेंगे, सब करेंगे, लेकिन फादर
के साथ का अलग अलग रिलेशन हो जाता है। तो देवात्माएं बहुत है, पुण्यात्माएं बहुत है, महान आत्माएं बहुत है, लेकिन परमात्मा एक है और वो पिता है। और पिता के साथ के जो रिश्ता है उसके अंदर एक इनहेरिटेंस, वर्षा प्राप्त होता है। दीदी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था, तो गीता ज्ञान में कितनी सच्चाई है? ऐसा है कि सबसे पहले कहीं पर भी भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण उवाच नहीं है। दूसरी बात कि दूसरे ही अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तेरे भी बहुत जन्म है, मेरे भी बहुत जन्म है और ये राजे लोगों के भी बहुत जन्म है। माना कोई काल ऐसा नहीं था जब तू नहीं था, मैं नहीं था या ये राजे लोग नहीं थे। तो दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अपने पुनर्जन्म की बातें कर रहे हैं कि हमने बहुत बार साथ में जन्म लिए हैं, अलग अलग चोला बदल बदल करके भी जन्म लिए हैं। लेकिन चौथे अध्याय में जब अर्जुन पूछते हैं कि क्या आपने ये उत्तम रहस्यपूर्ण योग सिखाने के लिए आप हम सबकी तरह पैदा होते हैं? अब श्री कृष्ण तो खड़े ही है, फिर उसको पूछने का कि तुम पैदा होते हो? और वहाँ चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं नहीं, मैं पैदा नहीं होता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अजन्मा हूँ, मैं अव्यक्त, मुझे कोई व्यक्त स्वरूप नहीं है, मैं शाश्वत हूँ, पुनर्जन्म रहित हूँ, विनाश रहित हूँ। मैं किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ। और हे अर्जुन, इन चरम चक्षु से तू मुझे नहीं देख सकता है। जबकि श्री कृष्ण तो सामने ही खड़े थे, फिर वो कैसे कह सकते हैं कि इन चरम चक्षु से तू मुझे नहीं देख सकता है? हाँ, क्योंकि वो तो दिख रहे हैं। दिख रहे हैं। हाँ। तो इसका मतलब कि उसके माध्यम से बोलने वाली शक्ति कोई और है, जो अजन्मा है, जो अकाल मूर्त है, जिसको काल कभी खा नहीं सकता है, जो अव्यक्त है, जो शाश्वत है, पुनर्जन्म रहित है और किसी माँ के गर्भ से नहीं आता है, जो इन आँखों से दिखता नहीं है, है ना? तो वो कौन था? वो परमात्मा शक्ति थी, जो कहते हैं कि अधर्म के समय पर मैं इस संसार में आता हूँ। कारण भी स्पष्ट कर दिया क्यों आता हूँ, अधर्म का नाश और सत्य धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए आता हूँ। तो जब वो आता है तो श्री कृष्ण के रूप में अगर आए तो आज की दुनिया के अंदर कौन उसको अपना कार्य करने देंगे, अधर्म का नाश और सत्य धर्म की स्थापना का? लोग दीवाने होकर दौड़ेंगे उसके पीछे। हाँ, सेल्फी खिंचवाना है, फोटो खिंचवाना है, उसके लिए एकदम पड़ापड़ी हो जाएगी। इसीलिए 7वें अध्याय में उसने कहा मैं अति साधारण रूप में आता हूँ, जिस कारण कोटों में कोई में भी कोई विरला मुझे पहचानते हैं। मूढ़मती मनुष्य मुझे नहीं पहचानते। मूढ़मती मना जो अपने अहंकार के नशे में है, वो मुझे नहीं पहचानते हैं। तो इसका मतलब श्री कृष्ण का जो साधारण स्वरूप, अनेक पुनर्जन्म लेकर के जब कलयुग अंत में नर स्वरूप होता है, उसका भी नर चोला लेता है जब, तो उस नर चोले में परमात्मा अवतरित होते हैं और अवतरित होकर के ये गीता का ज्ञान देते हैं। और इसीलिए वही नर कहा जाता है कि नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। तो वही नर अपने ही पुरुषार्थ से, अपने श्रेष्ठ कर्म के आधार पर वही नारायण बनता है, यानी श्री कृष्ण बनता है। नारायण का बचपन का स्वरूप श्री कृष्ण है। इसीलिए श्री कृष्ण, नारायण और विष्णु तीनों को एक ही माना जाता है ना? तो श्री कृष्ण ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि गीता का ज्ञान मैं दे रहा हूँ। अच्छा दीदी जी, अभी आप जैसे हमें गीता के बारे में बता रहे थे, श्री कृष्ण के बारे में, तो मेरे मन में एक और प्रश्न उठा कि अगर श्री कृष्ण वहाँ थे, उस महाभारत के युद्ध में वहाँ मौजूद थे और वो ही अगर भगवान थे, उनमें इतनी शक्ति थी, तो उन्होंने इतना बड़ा युद्ध होने क्यों दिया, इतनी हिंसा क्यों होने दी? सब कुछ अगर वो पांडवों के साथ थे और पांडवों की विजय करवानी ही थी तो वैसे ही करवा देते, इतना बड़ा युद्ध करवाने की क्या ज़रूरत थी? इसीलिए वास्तव में देखा जाए तो गीता के अंदर भी जब दैवी संपदा और आसुरी संपदा की बात आती है
तो उसके अंदर पहला दैवी संपदा यही माना जाता अहिंसा। ये कहा हुआ है। अब जब वो कहता अहिंसा, तो हिंसा खुद कैसे करवा सकता है? तो इसका मतलब ये कोई हिंसक युद्ध की बात ही नहीं है। लेकिन मनुष्य जीवन एक संघर्षमय जीवन हो गया है। हर वक्त इंसान लड़ रहा है, कभी अपने आप से लड़ रहा है, कभी दूसरों से लड़ रहा है, कभी हालातों से लड़ रहा है, कभी परिस्थितियों से लड़ रहा है। कौन सा क्षण है जब वो लड़ नहीं रहा है? तो ये युद्ध जो है वो युद्ध नहीं है, किसी के साथ लड़ने वाली बात नहीं है, या किसी को मार काटने वाली बात नहीं है। ये मनुष्य जीवन कितना संघर्ष वाला हो गया है, और उस संघर्ष में जीवन जीना है उसको, तो उसको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसको ज्ञान की आवश्यकता है, उसको समझ चाहिए। इसीलिए जीवन एक कर्म क्षेत्र जो आज लड़ते 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 कुरुक्षेत्र बन गया है, और उस कुरुक्षेत्र में इसीलिए गीता के आरंभ में ही कहा गया कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। पहला ही श्लोक है जब धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पांडु पुत्र और मेरे पुत्र के बीच में क्या हो रहा है। तो जहाँ वैल्यूज के साथ व्यक्ति जीता है, जिस जीवन में अगर कोई संघर्ष ही न हो तो उसको धर्म क्षेत्र माना जाता है। लेकिन जहाँ हर पल संघर्ष है, व्यक्ति लड़ता है, और कभी कभी अन्याय के सामने उसको लड़ना पड़ता है, और उस अन्याय के सामने लड़ने के लिए कभी कभी वो भी कभी गलत तरीके अपनाना, तो ऐसे समय पर उसका जीवन कुरुक्षेत्र बन जाता है। तो धर्म क्षेत्र से कुरुक्षेत्र बन गया है आज हर एक का जीवन। यहाँ वो मारपीट वाले युद्ध की बात नहीं है। लेकिन जीवन के अंदर जो युद्ध चल रही है, जो संघर्ष चल रही है, उसमें सही तरीका क्या है ताकि विजय का अनुभव कर सके हम, वो गीता ज्ञान है। इसलिए गीता ज्ञान पूरी मानव जाति के लिए है, तभी गीता को मानवता का शास्त्र कहा गया है। और गीता से ही बाकी के जो धर्म ग्रंथ हैं वो शायद गीता से ही बने हैं। गीता को कहा ही गया है माँ, गीता माता कहते हैं। माँ माना जो सर्व धर्म शास्त्रों की भी माँ है, कि सभी धर्मों के अंदर जो भी शिक्षाएं दी गई है कहीं ना कहीं वो गीता से ही उठाई गई है, उसी से इंस्पायर्ड है। जैसे क्रिश्चियन धर्म में जो बातें कही गई है, आपको मेजॉरिटी वो बातें गीता में मिलेगी। द होली वॉर कहा गया है महाभारत को, जिसको महाभारत कहा गया और गीता ज्ञान दिया गया, उसको होली वॉर कहा गया है बाइबल के अंदर। और ये होली वॉर किसके बीच में है? तो कहा शैतान और फरिश्तों के बीच में है। पांडव और कौरव को कहा, इसी को ही इब्राहिम ने इस्लाम धर्म के अंदर कहा गया जिहाद, युद्ध है। और युद्ध किसके बीच में है? तो अच्छाई और बुराई के बीच में है। उसी गीता से प्रेरित होकर के जो शिक्षाएं ली गई, जैसे गीता के अंदर काम महाशत्रु है, इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, अपरिग्रह, अस्तेय, ये सारे जो वैल्यूज़ हैं वो आपको जैन फिलॉसफी में मिलेंगे। जैन फिलॉसफी में वही बात कही गई है, तो गीता से ही उठाई हुई है। उसके बाद पूरी गीता के अंदर समय प्रति समय कर्म योग की बात आती है। कर्म योगी कैसे बनना है, यही प्रेरणा अर्जुन को दी कि कर्म करते हुए तू मेरी याद में कैसे रह सकता है, और कर्म कैसे श्रेष्ठ करना है, कर्म की गुह्य गति। तो महात्मा बुद्ध ने कर्म ही धर्म है, और पूरे धर्म पद का बेस ही है श्रेष्ठ कर्म करो, यही बात। तो हर धर्म के अंदर आप देखेंगे, हर धर्म के अंदर जो भी उस धर्म के धर्म ग्रंथ में जो बातें लिखी हुई है वो कहीं ना कहीं गीता से ही उठाई हुई है। इसीलिए गीता को माँ कहा गया, कि जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे के अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है, इसी तरह भगवत गीता भी माँ बन करके आज मानव को जीवन के युद्ध क्षेत्र के अंदर कैसे जीवन जीना चाहिए उसको, ताकि हर क्षण उसकी विजयी हो, उसकी विधि बताती है, उसमें अच्छे संस्कार डालती है। अच्छा दीदी, अभी हमने बात की महाभारत की, अब हम बात करते हैं रामायण की।
रामायण के पीछे की क्या सच्चाई है? जैसे भगवत गीता जो है ये व्यक्ति के जीवन को कैसे संवारना है और आध्यात्मिक उन्नति कैसे करनी है उसकी बातें हैं, जबकि रामायण है व्यवहारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में कैसे जीना चाहिए। हर एक के साथ में जो बातें आती है, संघर्ष होता है, कुछ ऊपर नीचे होता है, कुछ ईर्ष्या आती है, नेगेटिविटी आती है, तो उस समय भी कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर के चलना चाहिए, तभी हर समय में विजयी हो सकती है। इसीलिए कहा जाता कि कैकेयी है पूरा नेगेटिव पात्र, मंथरा का, कैकेयी का, सबका दिखाया, लेकिन जैसे बीच बीच में लक्ष्मण को जोश आता था और वो जैसे श्री राम को बार बार कहता था कि भाई माता कैकेयी के कारण आज हमको इतना दुख मिला, लेकिन श्री राम ने कभी भी माता कैकेयी को दोषी नहीं माना और कभी भी उसको ब्लेम नहीं किया। यही कहा ये तो हमारे पुण्य का उदय हुआ जो हमें इतने महान ऋषियों के दर्शन करने का चांस मिला, मतलब नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ले आना। तो ये बताया है रामायण के अंदर कि व्यवहारिक जीवन में कई ऐसी बातें आएगी जब आपका एटीट्यूड नेगेटिव हो सकता है, लेकिन आप उस नेगेटिव में भी पॉजिटिविटी को कैसे अडॉप्ट करो जीवन में अगर सुखी रहना है तो वन में भी सुख था तो महल में भी सुख था उसके लिए। वन में दुख था ये उसने माना ही नहीं। ठीक इसी तरह कैसी भी हालत है वो हमारी, कभी अच्छी हो, कभी बुरी हो, कभी धूप हो, कभी छाँव हो, लेकिन हर बात में सुख को कैसे अनुभव करना चाहिए। हर चीज़ तो यहाँ है ना, सुख भी यहाँ से अनुभव कर सकते, दुख भी यहाँ से ही अनुभव कर। झूठे बेर भी उसको अच्छे लगे, पकवान से भी ज़्यादा अच्छे लगे, मीठे लगे। अच्छा दीदी जी, जैसे ब्रह्मा कुमारी में योग यानी मेडिटेशन पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस है, कहते हैं कि मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। तो मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, उसका हमारे जीवन पे ऐसा क्या इम्पैक्ट होता है? तो आज मनुष्य के अंदर भीतर बहुत चोटें लगी है, उसको बहुत धोखे मिले हैं, बहुत चोटें मिली हैं, बहुत दर्द मिला है, बहुत सी बातें मिली है उसको। अब उसको हील करने की आवश्यकता है। बिना मेडिटेशन के ये हील होगा ही नहीं। इसीलिए योग करो, योग करते आप अपने सारे घावों को भरते जा रहे हैं। तो ज्ञान और योग ये दो चीज़ ऐसी है जो हमें भीतर से हील करने में मदद करती है, क्योंकि जब तक हम उस पास्ट को लेट गो नहीं करेंगे तब तक इंसान आगे बढ़ नहीं पाता है। बार बार कभी कभी वो पास्ट सामने आ जाता है, क्यों? क्योंकि उसके चिंतन में वही चीज़ है। तो इसीलिए हमें यही सिखाया जाता है यहाँ पर कि आप उसको हील करते हुए मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन को, योग को इसलिए दूसरे शब्द में अग्नि कहा गया है। देखो, ज्ञानाग्नि और योगाग्नि ये दो अग्नि हैं। तो ये दो अग्नि को प्रज्वलित करना है, और जब इसको प्रज्वलित करते हैं तो जो चीज़ें हमने पकड़ के रखी है, पास्ट की बातों को, लोगों की बातों को, इसकी बात, उसकी बात, जिससे बहुत दर्द होता है, उसको आप जला सकते हो। और जब वो जल जाएंगी तो धीरे धीरे आपका हीलिंग चालू हो जाएगा। क्योंकि हर चीज़ जो जीवन में होती है ना, वो चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिखाने आती है। बिल्कुल। और सिखा करके जब जाती है, माना हमें अनुभवी बनाती है। आज व्यक्ति जीवन में बचपन में एक इनोसेंट स्टेज में से अगर एक अनुभवी इंसान बनता है तो कितना उतार चढ़ाव, धूप छाँव खाई होगी उसने, कितनी ठोकरें धोखे मिले होंगे उसको लाइफ में, तभी तो आज इतना अनुभवी बना है। तो लाइफ में जो कुछ भी आता है उसको पकड़ के रखने के बजाय, बार बार उसको खरोचते रहने के बजाय, खरोचेंगे तो ज़्यादा दर्द ही होने वाला और कुछ नहीं होने वाला है। तो इसीलिए उसको खरोचने के बजाय आप उसमें से कुछ सीख ले लो और सीख लेकर जीवन में आगे बढ़ो। तो ज्ञान हमें वो छोड़ने की कैपेसिटी देती है और मेडिटेशन अंदर से हील करने की कैपेसिटी देती है। तो दीदी, अभी आपने हमें मेडिटेशन के जितनी इंपॉर्टेंस बताई हमारी लाइफ में, तो आप ये भी प्लीज़ थोड़ा बताइए, गाइड कीजिए कि जैसे कोई नया व्यक्ति है और वो भी मेडिटेशन करना चाहता है तो कैसे करे, क्या प्रोसेस होता है, क्या फील करना है उसे? ऐसा है कि कोई भी नया इंसान है, हम तो उनको यही कहेंगे कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के केंद्र सब जगह है।
वो अपने नज़दीक सेंटर को कांटेक्ट करें और वहाँ जा कर के जो ब्रह्मा कुमारी का 7 डेज का बेसिक कोर्स है उस कोर्स को सीखे, करे और उसका फ़ायदा अपने जीवन में ले। जितना उसका फ़ायदा लेता जाएगा उसके जीवन के अंदर परिवर्तन वो खुद अनुभव करता जाएगा। और ये जो आपने जो बताया राजयोग का जो कोर्स है ये फ्री है हर जगह? हाँ, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। खाली टाइम आपको देना पड़ता है। सारे दिन में कभी भी आधा पौना घंटा दो आप, और आप 7 डेज तक पौना घंटा देते जाओ और देखो कितना बदलाव आपके जीवन में आता है। उसके लिए कोई चार्जेस तो है नहीं। फ्री, आज की डेट में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज वाले फ्री में लोगों को जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं जी। तो दीदी विजुअलाइजेशन में और मेडिटेशन में क्या फ़र्क होता है? विजुअलाइजेशन बेसिक है, बेस है, पहला कदम है जिस कदम के आधार से हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जब तक हम विजुअलाइज नहीं करेंगे, आज मनुष्य वही सोच सकता है जिसको वो विजुअलाइज करता है। जिस चीज़ को वो विजुअलाइज नहीं कर सकता है उसको महसूस भी नहीं कर सकता है। तो मेडिटेशन में विजुअलाइजेशन पहला आधार है। विजुअलाइजेशन से ही मेडिटेशन होता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, मेडिटेशन या विजुअलाइजेशन और कल्पना एक चीज़ नहीं है। इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन आर डिफरेंट। कल्पना उसको कहा जाता है कि जो चीज़ है ही नहीं और उसके बारे में मैं सोचती रहूं। जैसे आज मान लो कि आप बैठे हो और आप खोए हुए हो और मैं आकर आपको पूछती हूँ कि क्या आप सोच रहे हो, तो आप कहेंगे कि मेरे पेरेंट्स के विषय में मैं सोच रही थी, है ना, उसको विजुअलाइज कर रही थी। पेरेंट्स के लिए आप ये नहीं कहेंगे कि मैं अपने पेरेंट्स की कल्पना कर रही थी। क्योंकि पेरेंट्स है या थे, मान लो कि नहीं भी है तो भी थे, और उसके विषय में सोचना ये कल्पना नहीं है, लेकिन ये विजुअलाइजेशन है कि उनको देख रहे हैं, आप फील कर रहे हो। बचपन में चले गए, कैसे उन्होंने आपको हर बात में समझाया था, कैसे, तो ये सारी बातें जब याद करते हैं तो उसको कल्पना नहीं कहेंगे। कल्पना वो चीज़ है जिसका अस्तित्व है ही नहीं और उसके बारे में सोचते हो, उसको कल्पना कहते हैं। लेकिन ईश्वर का अस्तित्व है और उसके बारे में सोचना, तो ये कल्पना नहीं, विजुअलाइजेशन है। तो इसीलिए कहेंगे कि जिस तरह से शारीरिक माता पिता को याद करना सहज है, तो आत्मा के जो माता पिता है परमात्मा, उसको याद करना भी उतना ही स्वाभाविक है। तो जब हम याद करते हैं, जैसे माता पिता को याद करने के लिए आप अपने आप को चाइल्ड फॉर्म में देखते हैं, तभी उसको याद कर सकते हैं। फ्रेंड को याद करते हैं तो फ्रेंड के रूप में आप अपने आप को भी देखते हैं और फिर उस फ्रेंडशिप के आधार पर उसको याद करते हैं। ठीक इसी तरह ईश्वर को याद करना है तो मैं भी पहले बच्चा तो बनूं, और बच्चे बन करके उस कॉन्शियसनेस में, तो उस सोल कॉन्शियसनेस में जब आते हैं तब उसको याद करना सहज स्वाभाविक हो जाता है और उसकी पालना को भी महसूस करना सहज हो जाता है। यही मेडिटेशन है। तो दीदी कहते हैं कि मेडिटेशन आंखें खोल कर मतलब जैसे कहा जाता है ब्रह्मा कुमारीज में आंखें खोल कर मेडिटेशन, और हमने बहुत बार सुना है कि आंखें बंद करके मेडिटेशन। इसमें क्या फ़र्क है दोनों में? इसमें ये फ़र्क है कि जैसे आंखें बंद करके मेडिटेशन करते हैं, मान लो कि आंखें बंद कर दी, अब व्यक्ति सोचता है कि तभी मैं क्लियर विजुअलाइजेशन कर सकूं। अगर बाहर की चीज़ें मुझे दिखती रहेगी तो शायद मैं विजुअलाइजेशन नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए वो आंखें बंद कर देते हैं। लेकिन आज प्रैक्टिकली आप जो देखो कि आप कहीं बैठे हैं और आप किसी की याद में खो गए। जब खो गए, आंखें खुली है और इतना खो गए उस व्यक्ति की याद में कि कोई पास में से गुजर जाता है तो भी पता नहीं लगता है। ऐसे ऐसे करेगा तो एकदम ध्यान टूटेगा। हाँ, और कहाँ हो भाई, किसी की याद में खोए हुए थे। तो कहने का भावार्थ कि उस समय जब व्यक्ति की याद में खो गए तब तो आंखें बंद नहीं किया, और आंखें बंद नहीं किया तो भी खो सके। तो ईश्वर के लिए ये अननेचुरल रूप क्यों लेने का? अगर वो नेचुरल है कि बंद आंखों से ही मेडिटेशन होता है, ये नेचुरल है, तो व्यक्ति की याद में जब चले जाते हो, आप खो जाते हो, तभी भी आंखें बंद होनी चाहिए थी। नहीं, इसका मतलब नेचुरल कौन सा है? आंखें बंद करना, ये खुली आंख वाला।
खुली आंख वाला ही नेचुरल है, तो ईश्वर को याद करने के लिए बंद क्यों करें? खुली आंखों से हम कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये चीजें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है अगर, लेकिन उसके लिए इतना प्यार चाहिए। जैसे जिस व्यक्ति को आप याद कर रहे हैं उसके साथ आपका इतना गहरा प्यार है, तब आप कहीं भी बैठे और खो गए हैं। ईश्वर के साथ भी इतना प्यार चाहिए। तो आंखें खुली बंद रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वास्तव में वो भावना और वो प्यार की बात है। अगर ईश्वर के साथ भी इतना ही प्यार हो तो आप कहाँ भी बैठे कोई भी कर्म करते नेचुरल रूप से कर सकते हैं। आंखें बंद करने का ये ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो दीदी आपने जैसे बताया कि हमें अगर परमात्मा की असली पहचान हो जाए, अगर हम उन्हें जान जाएं तो खुली आंखों से भी उन्हें हम महसूस कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हमें परमात्मा की असली पहचान हो जाए, हम समझ जाएं कि वही हमारे पिता हैं, तो उनसे मदद का अनुभव हम कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं हो सकता है, ज़रूर हो सकता है। आप जैसे दुनिया में भी किसी व्यक्ति को पुकारो तो आ जाता है मदद करने के हिसाब से। तो इंसानियत अगर ये कहती है कि किसी को पुकारो और मदद करने के लिए आ जाए, तो भगवान है, वो हमेशा आते हैं। आते हैं। आप दिल से पुकार के तो देखो। दीदी कहते हैं कि कलयुग अभी लाखों वर्षों का बचा हुआ है, इस बात में कितनी सच्चाई है? कलयुग लाखों वर्ष का होता था, तो आज जिस तरह की हालातें हैं ये देख करके तो कोई नहीं कहेगा कि ये समय लाखों साल चल सकता है। उसका कारण जिस तरह से प्राकृतिक इम्बैलेंस आ रहा है, क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहा है, उसके हिसाब से तो अगर देखा जाए तो यही कहा जाता है कि अब ये संसार ज़्यादा समय नहीं चल सकता है। बहुत कम समय, बहुत कम वर्ष ऐसे रहे हुए हैं जो ये प्राकृतिक संतुलन को वापस ठीक कर सके, क्योंकि ये जितना असंतुलित होता जा रहा है, जितना बिगड़ता जा रहा है, तो बिगड़ते बिगड़ते ये विनाश की ओर ही जा रहा है। साइंस तो मना क्लाइमेटिक या साइंस जो बताता है कि अब ये संसार बहुत मुश्किल से कुछ साल तक चलेगा अगर उसको अभी भी ठीक नहीं किया, और अभी ठीक करना असंभव सा है, क्योंकि मनुष्य की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है। जिस तरह से आज एसी चाहिए, गर्मी इतनी हो गई है तो एसी चाहिए आपको। इस तरह से आपको कहीं भी जाना है तो फ्लाइट्स में जाना आना पड़ता है। और ये जो एमिशन कर रही है, ये ओजोन लेयर्स को ये कर रही है, हार्मफुल हो रही है। ओजोन जो है वो छेद वाला, और छेद इतना बड़ा हो गया है कि जैसे पूरा ऑस्ट्रेलिया खंड, अब उसको भरना तो असंभव है। इसीलिए कलयुग लाखों वर्ष की बात ही नहीं अभी तो, क्योंकि जिस तरह से सूर्य के किरणें डायरेक्ट आ रहे हैं पृथ्वी के ऊपर, और ये जो डायरेक्ट किरणें हैं उसके अंदर जिस तरह की गैसेस है, जिस तरह से, तो कई प्रकार की बीमारियां, कई प्रकार के दूषित वातावरण कर रही है। तो अभी तो सवाल ही नहीं है कि लाखों साल चले, कुछ साल चल जाए वो भी बहुत है। दीदी आज आपने हमारे इतने सारे प्रश्नों का इतना अच्छा आंसर दिया, हमें अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। ओम शांति।